हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इन्होंने हमें ये टोटल जो है 5 इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं। हमें ये फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है बेस्ड अपॉन इनके कोफिशिएंट। अच्छा, कंसिस्टेंट वो होते हैं जिसका सोल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। ओके, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है, अगर हमारे पास A1 बाय A2 दिस इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 अगर आ गया तो हम C1 बाय C2 देखते ही नहीं है। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये इक्वेशंस क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये लाइन आपस में क्या करेगी, ऐसे दो लाइन रहेगी, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन। मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सोल्यूशन है। तो ये वाली कौन सी रहती है, ये रहती है आपकी कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। ओके, तो ये कंसिस्टेंट रहेगी अगर ऐसा रिजल्ट आएगा। एक और रिजल्ट ऐसा आ सकता है कि A1 बाय A2 दिस इज इक्वल टू B1 बाय B2 दिस इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। ओके, को इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, मतलब दोनों लाइनें सेम पॉइंट पे चलती है। तो इनके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, हर पॉइंट हर इनके सारे पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब इनके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बहुत सारे। तो सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर ये कंडीशन भी बनेगी तो इसमें भी हम कहेंगे कि भाई ये कंसिस्टेंट है। ओके, और एक थर्ड कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि A1 बाय A2 दिस इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इस केस में क्या होता है ना, ये होती है पैरेलल लाइंस। ओके, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, अच्छा, पैरेलल लाइंस कैसे होती है, जैसे कि ये एक लाइन है और इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, ये इनफाइनाइटली चलती रहती है लेकिन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। अच्छा, जब क्रॉस नहीं करती तो इनका सोल्यूशन भी कोई नहीं होता, कॉमन पॉइंट कोई नहीं, तो सोल्यूशन भी नहीं कोई रहेगा। तो ये होती है हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर। ओके, तो ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, सिर्फ ये इनकंसिस्टेंट है। तो जो पैरेलल वाला केस है ना, ये वाला केस आप याद रखिए, जहां पे A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाय C2, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। और इसके अलावा जो बाकी दो कॉम्बिनेशन बच गए वो दोनों को दोनों क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों केस में सोल्यूशन है, एक केस में सिंगल सोल्यूशन है, एक केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ओके, तो चलिए इसी बेसिस पे क्या करते हैं, अभी एक एक करके इनको क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या है, ये इसका c जो सामने वाली साइड पे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी इक्वेशन पहली। वैसे जो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इसका साथ भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से A1 B1 C1 निकलेगा। ओके, तो देखिए अभी क्या है, A1 कितना है इस इक्वेशन से 3, ओके, B1 कितना है 2 और C1 कितना है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये C1 कितना है माइनस 5। ओके, अब इस इक्वेशन से जो है A2 कितना है 2 है, B2 कितना है माइनस 3 है और C2 कितना है, दिस इज माइनस 7। ओके, तो अब यहां से क्या है ना, A1 बाय A2, ओके, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 कितना है वो देख लेते हैं। ओके, तो A1 बाय A2 क्या है 3 बाय 2, ओके, B1 बाय B2 कितना है 2 बाय माइनस 3, ओके, और C1 बाय C2 कितना है माइनस 5 अपॉन माइनस 7। तो ये देख लीजिए दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, ये दोनों नहीं है ना, इसको क्रॉस कर दो, उसमें C1 बाय C2 देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाय माइनस 3। ओके, तो ये पहली वाली केस आ गया हमारा। कौन सा वाला केस, इस केस में लाइन कौन सी होती है, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी वाली लाइन है, ये है इंटरसेक्टिंग पेयर। ओके, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पेयर है तो इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट भी होते हैं। ओके, कंसिस्टेंट, इसका एक सोल्यूशन है, सिंगल सोल्यूशन, क्योंकि ये ऐसी वाली लाइन बना देगा ये। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे दी गिवन
पेयर इज कंसिस्टेंट पेयर बिकॉज A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। बस इतना ही, इस केस में C1 बाय C2 देखना ही नहीं होता है। ओके, चलिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या है, कांस्टेंट टर्म उस साइड है तो हम उसको वापस लाना पड़ेगा ये वाली साइड। तो पहली इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, 2x माइनस 3y माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और ये जो दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो A1 कितना आएगा 2, B1 कितना आएगा माइनस 3, C1 कितना आएगा माइनस 8। ओके, A2 कितना आएगा 4, B2 कितना आएगा माइनस 6, C2 कितना आएगा माइनस 9। तो अब यहां से क्या रहेगा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो A1 अपॉन A2 क्या है 2/4, दिस इज 2/4। B1 अपॉन B2 क्या है माइनस 3/6। C1 बाई C2 क्या है माइनस 8 अपॉन माइनस 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/4 कितना होता है, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, एक दूना दूना दो दूने 4 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, ये क्या माइनस से माइनस कट जाएगा 1 और 2, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा B1 बाई B2। और C1 बाई C2 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 8 और 9 एक दूसरे को काटते नहीं, तो ये 8/9 रह जाएगा। ओके, तो देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ओके, तो ये कौन सा वाला केस आ गया, पैरेलल लाइन वाला केस आ गया। ओके, कौन सा वाला केस आ गया, ये पैरेलल लाइन वाला केस आ गया, क्योंकि ये देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ये वाला पेयर कौन सा होता है, ये होता है हमेशा इनकंसिस्टेंट। क्यों होता है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन ऐसी रहेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेगी, कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा इसका। तो जिसका सोल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसका आंसर हम लिखेंगे कि गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट, ओके, बिकॉज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखो इसको याद कैसे रखना ना, ये दोनों पैरेलल है और ये बराबर नहीं है, तो मतलब पैरेलल लाइन वाला केस है। तो पैरेलल लाइन वाले में सोल्यूशन नहीं आता। ओके, और सोल्यूशन किस केस में नहीं आता, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ओके, तो अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन क्या है, कांस्टेंट टर्म वो वाली साइड को, तो इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, 3/2x प्लस 5/7y माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, 9x माइनस 10y माइनस 14 दिस इज इक्वल टू 0। तो A1 इज 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/7, C1 इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, और यहाँ से A2 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन से 9, B2 इज इक्वल टू माइनस 10 और C2 इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, तो अब क्या है, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 लिखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, A1 बाय A2 मतलब 3/2 अपॉन 9, ये ध्यान से करना, 3/2 डिवाइडेड बाय 9। ओके, B1 बाय B2 मतलब 5/7 डिवाइडेड बाय माइनस 10। ओके, C1 बाय C2 मतलब माइनस 7 अपॉन माइनस 14। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3/2 इंटू ये 3/2 इंटू 9, तो इसको 1/9 लिखना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा, ये आ गया 1/6। और 5/7 को हम कैसा लिख सकते हैं, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/-10, तो ये कट जाएगा 2 से, माइनस रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/14। ओके, और ये जो है 7 से 14 कटता है, तो ये आ जाएगा 1/1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब देखो ये क्या है, 1/6 जो है दिस इज नॉट इक्वल टू -1/14 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये तो यही वाला केस आ गया। ये कौन सा वाला केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। उस केस में C1/C2 देखना ही नहीं होता है। तो ये कौन सा वाला केस है, ये है आपकी कौन सी वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, और जो इंटरसेक्ट करती है उसका एक सिंगल सोल्यूशन होता है, और जिसका सोल्यूशन होता है तो वो क्या होती है, वो होती है कंसिस्टेंट। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, दी गिवन पेयर ऑफ लाइन
is consistent, okay, because a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यही आंसर हो गया, क्योंकि जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आता है तो c1 by c2 हम देखते ही नहीं उस केस में। ओके, थर्ड पार्ट हो गया। अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी कांस्टेंट टर्म वो वाली साइड है, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y, और ये माइनस को 22 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी इक्वल टू 0 लगाना है। ओके, तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। तो a1 क्या आएगा 5, b1 क्या हो गया माइनस 3, c1 क्या हो गया माइनस 11। ओके, a2 क्या हो गया यहाँ से माइनस 10, b2 क्या हो गया यहाँ से 6, और c2 क्या हो गया 22। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको जो है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 देखते हैं क्या है। a1 बाई a2, ओके, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 है ये, देखते हैं क्या होता है। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 10, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 6, c1 बाई c2 क्या हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 22। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। और ये देखो 11 से ये कट जाता है, ये भी माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो तीनों माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ गए। तो ये कौन सा वाला केस आ गया, ये वाला कैसा केस आ गया कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कौन सी वाली लाइन का केस है, ये है कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों जब बराबर होते हैं ना, बड़ा रेयर केस होता था। इसको हम बोलते हैं कौन सा वाला पेयर है ये, कोइंसिडेंट लाइन है ये। तो कोइंसिडेंट लाइन बोले तो कौन सी लाइन, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्यूशन होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जिसके सोल्यूशन होते हैं वो क्या होती है, वो कंसिस्टेंट होती है। ओके, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब ये लिखेंगे कि दी गिवन पेयर ऑफ लाइन इज consistent, okay, because a1 by a2 is equal to b1 by b2 and this is equal to c1 by c2। ये हो गया आंसर। ओके, जब ये दोनों बराबर आते हैं तो फिर c1 by c2 देखना पड़ता है। ओके, अभी फोर्थ पार्ट हो गया, अभी फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी कांस्टेंट टर्म आए, हम इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे लिखेंगे हम दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 12। तो अभी क्या है, a1 बाय a2, यहाँ पे लिखेंगे हम b1 बाय b2, यहाँ पे लिखेंगे c1 बाय c2। तो a1 बाय a2 क्या है 4/3, उसके बटे में 2। ओके, b1 बाय b2 2/3, c1 बाय c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 12। अब इसको आगे यहाँ लिख लेते हैं, 4/3 इंटू बटा 2 क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 4/3 गुणा 1/2, ये कट जाएगा इससे, तो ये 2/3 हो जाएगा। ओके, ये वाली। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 2/3। ये किसके बराबर है, ये 2/3 तो ऑलरेडी ऐसा ही है। और ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा कैसे, 4 से, 2 दूणे 4, 3 चौके 12, तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो देखो तीनों बराबर आए a1, तो ये कौन सा वाला केस हो गया, तीनों बराबर वाला। ये भी कौन सी लाइन है, ये अगेन ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट पेयर है ये, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। ठीक है, जो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जैसे मैंने बोला था आपको, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो लेकिन सॉल्यूशन होते हैं ना, इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ओके, तो कंसिस्टेंट है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसको, दी गिवन पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट, ओके, बिकॉज a1 by a2 is equal to b1 by b2 and this is equal to c1 by c2। ये हो गया आंसर। ओके, लास्ट की लाइन जरूर लिखनी है आपने।
इससे क्या एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ आपको नॉलेज है। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट खत्म हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।